मैं करिश्मा मिगलानी। इस क्लास में वृष राशि के बारे में बताया गया है। वृष राशि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, धन संपदा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लक्ष्मी जी की सही मूर्ति का चुनाव करना, जिन स्त्री पुरुष की विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए अलग अलग उपाय, ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए ये एक अमूल्य निधि है। धन्यवाद। तो जैसे उसी हिसाब से क्या है, ये व्हाइट कलर है, इसका लॉर्ड शुक्र है और टॉल ब्रश लग्न। और ब्रश लग्न का बंदा अगर टॉल है, लंबा है, तो क्या होगा, वो फेमस होगा। तो ब्रश लग्न का अगर कोई भी जातक है और अगर वो लंबा है तो आप देखोगे वो अपना उसी हिसाब से फेमस होगा। इसका एक उदाहरण दिखा देते हैं। दिख रही सबको कुंडली है? दिख रही है सर, जी दिख सर, रही है। दिख रही। ये ब्रश लग्न की कुंडली है, ये ब्रश लग्न की कुंडली है। और लग्नेश जो है, बेसिकली ब्रश लग्न के दो लॉर्ड होते हैं। पिछली बार के अगर आप लोगों ने जो इसने भेजी थी आप लोग को, एक बनाई थी मनीषा ने, अगर आपने देखा होगा तो उस पर चंद्रमा और शुक्र दोनों लिखे थे। ये दोनों ही यहाँ पे हैं। और ये 5'5" लड़की के हिसाब से, मतलब 5'5" या 5'6" की इसकी हाइट है। इसका पार्लर है यहाँ पे। और जब ये मेरे पास आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझको बहुत फेमस होना पार्लर में। आज की तारीख में इनका हरदोई में सबसे बेस्ट पार्लर है और सबसे ज्यादा चलने वाला पार्लर है। और हरदोई में ये अपने इस काम में बहुत फेमस है। जब सीजन होता है, ब्राइडल वगैरह होता है, तो जैसे कई बार ऐसा होता था कि एक एक दिन में इसके पास 8-8, 9-9, 10-10 ब्राइडल आते थे। तो ये चीजें जैसे यहाँ पे ये कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वृष लग्न में पैदा हुए हैं और अगर आप लग्न में हैं तो आप अपने क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं। आपकी लग्न जो है स्ट्रांग है, यानी आप परफेक्ट हो सकते हैं। आपका दिमाग अगर जहाँ पे और भी काम है, क्यों, जैसे हमने इसको कहा कि हाँ तुम्हारा पार्लर बहुत अच्छा चल सकता है, जैसे इस तरीके की सब चीजों पर चल सकता है, तो उसकी कोई वजह थी, और भी वजह है, लेकिन एक बेसिक वजह ये है कि वो फेमस होगा बंदा। अगर वृष लग्न है और वो उसकी हाइट अच्छी है तो वो फेमस होगा। और उसी के बनस्पत अगर उसकी हाइट जो शॉर्ट है, उसका 7th हाउस जो है वो वृश्चिक है, मंगल की राशि है, अगर उसकी हाइट शॉर्ट है वृष लग्न वाले की, तो बहुत ज्यादा फेमस नहीं होगा। बहुत ज्यादा वो बाकी वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत कैपेबल हो सकता है, बहुत सब चीजों, लेकिन बहुत फेमस होने में उसको प्रॉब्लम होगी है। मतलब ये चीजें हैं। तो ये यहाँ पे फिर हम वही कह रहे हैं कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं, ये कैसे वो राशि का जैसे एक्टिवेशन, जितने ज्यादा गुण मिलते होंगे उस हिसाब से वो आपकी राशि जो है वो एक्टिवेट होगी, है ना। चीजों को ध्यान में रखने की बातें हैं कि कैसे हम लोग उस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उस पर अच्छा, यहाँ पे भी बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे आप सब लोग जैसे कहते हो कि हाँ लक्ष्मी, शुक्र बेसिकली है, शुक्र की राशि है तो लक्ष्मी कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। तो जैसे उसमें, तो जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा कि 4 हाथ दिखाए जा रहे हैं, और इसमें आपने देखा होगा जो इसके जो आगे के जो हैं 2 हाथ हैं, एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। राइट हैंड में ऐसे करके नीचे की तरफ है और एक ये ऐसे है, तो ये अभय और वरद मुद्रा है। तो ये लेफ्ट हैंड जो चीजें हैं ये किसके किसके पास है, ये शुक्र के पास है, लक्ष्मी जी के पास है और लॉर्ड सोमनाथ के पास है। जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो जैसे उसमें है, इसमें अभी गई थी, इसमें जो है ये इसमें एक स्टूडेंट अभी सोमनाथ होके आई है थोड़े दिन पहले। तो जैसे उसमें, तो बेसिकली ये चीजें हैं। तो अगर अब यहाँ पे आपको जैसे उस पर सब चीजों पे कर दे, ये अभय और वरद बुद्धा, तो जैसे अगर हमको अगर वरद चाहिए, हमको जो है वर चाहिए कि हाँ हमको जैसे उस तरीके की सब चीजों पे कि बहुत हमको पैसा चाहिए और ये सब धन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, तो हम लक्ष्मी जी की या सोमनाथ जी की, या अगर शुक्र देवता की भी फोटो, अब आजकल तो हर की फोटो आती है, लेकिन अगर लक्ष्मी और बेसिकली सोमनाथ जी भगवान की फोटो, उनके लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड जो है उनका, और जो डाउनवर्ड है नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड है, लक्ष्मी जी के देखा होगा कि जैसे जो लेफ्ट हैंड होता है वो बेसिकली डाउनवर्ड होता है और उसमें पैसे सिक्के गिर रहे होते हैं, तो उसमें तो उसको हमको ध्यान रखना है। उस पर हमको अपनी आंखें फोकस रखनी है। और जो भी हमको धन के मंत्र आते हैं या जो भी चीजें करनी है तो हम उनको उसमें करने हैं। तो अब आप लोग को जैसे हम अपना एक कैमरा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई इस पे ये दिख रहा है? ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है सर। जी सर, हाँ ज्यादा सही। आप लोग को ये पता चल गया कि लक्ष्मी जी के कौन से हाथ को देखना है हमें पैसा चाहिए तो, ठीक है। ये सब बहुत छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन यही आपको परफेक्शन देंगे। दिखाई पड़ी है? जी सर। तो अब यहाँ पे देखो, ये नेट पे फोटो है, इसमें सब चीजों पे, इसमें देखो ये फोटो में लक्ष्मी जी के राइट हैंड से सिक्के गिर रहे हैं,
क्या सही फोटो है ये? यहाँ पे स्पष्ट बताया कि अगर उनको जैसे उसमें देखना तो उनके लेफ्ट हैंड को देखना है पैसे के लिए, पैसे की जब हमारी इच्छा है तो उनके लेफ्ट हैंड को देखना है। तो हमारे लिए वो मूर्ति जो जो उनका जिसमें उनका लेफ्ट हैंड जो है वो अगर नीचे है, जैसे इस वाले में लेफ्ट हैंड जैसे नीचे है, और ये देखो बिल्कुल ये वाली सही मूर्ति है, इसमें ये लेफ्ट हैंड ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे पोज है। तो इसमें तो ये मूर्ति अगर हम देखते हैं तो इस फोटो की हम पूजा कर सकते हैं। इसमें अगर हमको धन के लिए करनी है तो हम कहाँ पे देखेंगे? इनके लेफ्ट हैंड को देखेंगे। ये वाली जो इसमें देखो, इस वाले में जैसे ये जो लेफ्ट हैंड में है, मतलब पैसे जो है जिसमें लेफ्ट हैंड से गिर, अगर राइट हैंड से पैसे गिर रहे हैं वो इसका मतलब वो क्या है? वो वाली मूर्ति जो है या वो वाली फोटो जो है वो सही नहीं है। जैसे इसमें राइट हैंड से पैसे गिर रहे हैं, है ना? तो ये अगर आप देखोगे करते रहो तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके माइंड गलत सोच रहा है, गलत उस तरीके की सब चीजों पे कर रहा है। तो ये चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, और जो आदमी नहीं जानता और वो कहता है, और उसके बाद वो कहता है कि हम पूजा कर रहे थे, हमको कुछ हमको फल नहीं मिल रहा था। कहाँ से मिलेगा फल? और जो लोग ये कहेंगे नहीं नहीं अरे ये सब बेकार की बातें हैं, सच्चा मन और धन और ये सब सच्चे मन से करो, बस वो कुछ उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर उनसे कहो कि आप मटेरियल चीजें ना मानो। जब आप इतने सच्चे मन से पूजा कर रहे हो भगवान के, तो फिर आप इन सब मटेरियल चीजों में ना पड़ो, आप उनसे सीधे सीधे मुक्ति की कामना करो। तो जैसे उस पर सब चुप है। अगर आपको इस लोक में, इस संसार में जीना है, शुक्र ही संसार का मालिक है, तो आपको अगर कोई चीज चाहिए, आपको धन चाहिए, तो आप देवी जी के लेफ्ट हैंड को जो नीचे की तरफ इस तरीके से, और उसमें से सिक्के गिर रहे हो, और उसमें भी देखना कि सिक्के किसी बर्तन में गिर रहे हो, वो सीधे समुद्र में बैठी हो, समुद्र में ना गिर रहा हो। ये आप लोग को हम बता रहे हैं। अगली दिवाली या उससे जब भी आप चेंज करो, या तो अपने जो देवी हैं उनको ऐसे चेंज करो। जैसे हमने आज तक गणेश जी के बताई है दिवाली में, हमने लक्ष्मी जी का कभी भी नहीं बताया, क्योंकि हमारे हिसाब से पैसा जो है सब, पैसा जरूरी है, लेकिन ज्यादा पैसा होना मतलब सारे लड़ाई झगड़ों की, फसाद की, सबकी जड़ वही है ना? तो बेसिकली इसीलिए जैसे इस चीज को हमने आज तक का नहीं करा, लेकिन ये हम आप लोग को बता रहे हैं पहली बार, जैसे हमारे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, क्योंकि कल को उनके पास जब उनके क्लाइंट्स आएंगे तो उनको पैसा चाहिए होगा। अगर वो लोग भी फीस हैवी रखेंगे तो वो फीस कैसे देंगे अगर उनके क्लाइंट्स के पास पैसा नहीं आएगा? बेसिकली ये जैसे ये घड़ा पकड़े तब भी जैसे चल सकता है, जैसे लेकिन बेसिकली हाथ ऐसे हो, जैसे ये पोज जो है ये सबसे बेस्ट पोज है। अब यहाँ पे आप लोग अपना एक दिमाग लगा सकते हो कि शुक्र कहाँ पे है आपकी कुंडली में, देख लो। अगर लक्ष्मी जी जैसे शुक्र से, तो शुक्र स्टैंडिंग पोज में है कि सिटिंग पोज में है, कि कैसा है? शुक्र अगर 7th हाउस में है तो ये सिटिंग वाली ले लो, शुक्र अगर 159 में है तो ये स्टैंडिंग वाली इस तरीके से ले लो, है ना? तो ये सारी जो नॉलेज है इसको यूज करना है। जैसे हमने ये बता दिया, लेकिन ये सब चीजें बताई नहीं जाएंगी, आपको अपना दिमाग लगाना है कि हमारे लिए देवी लक्ष्मी की कैसी फोटो होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिटिंग होनी चाहिए। तो पहले तो आपने वो देख ली, है ना? उसके बाद फिर आप देखो कि हाँ इसमें सिटिंग में, अब आपको आगे आप जानकारी हो गई कि उनके बाएं हाथ को देखना है पैसे के लिए। तो हमको अब आगे की भी जानकारी होगी कि हमको ये क्या, मतलब बाएं हाथ में जैसे सिटिंग है, स्टैंडिंग है, प्लस वो उनके बाएं हाथ से पैसे का सिक्का वो हो, और वो समुद्र में ना जा रहा हो, किसी थाली वाली में जा रहा हो, तो जो अच्छी बात है। नहीं तो सारा पैसा तुम लोग को मिलेगा तो, लेकिन वो समुद्र में चला जाएगा, तुम्हारे पास नहीं रुकेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, अब दाहिने हाथ से क्या मांगेंगे? दाहिने हाथ से आपको बच्चा, घर, कार, मकान, पति, इस टाइप की चीज। बेसिकली बच्चा अगर चाहिए आपको पति चाहिए, शादी चाहिए, आपको स्पाउस चाहिए, पति नहीं स्पाउस चाहिए, स्पाउस चाहिए अगर आपको, तो आप दाहिने हाथ को फोकस करेंगे। आप उसमें लक्ष्मी जी को और कहीं नहीं, हमने पहले बताया था देवी को आंखों में देखना, देवी की आंखों में देखना है। वो आप देवी से कुछ नहीं मांग रहे हो तो आप उनकी आंखों में देख के पूजा करिए, वो आपको खुद ही समझेंगे आपको चाहिए। लेकिन आपको अगर पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो आप देवी जी के बाएं हाथ को देख के मांगेंगे, उसी पे पूरे समय फोकस करेंगे अपने धन के जो मंत्र हैं करते हुए। और अगर आपको स्पाउस चाहिए तो पति के लिए मंत्र करना है, या बच्चा चाहिए तो बच्चे के लिए जो मंत्र करना है वो क्या करेंगे, वो लक्ष्मी माँ के, महालक्ष्मी जी के दाहिने हाथ को, ये जो दाहिना हाथ ये वाला है दिख रहा है, इस तरीके के दाहिने हाथ को, ये आले को, इसको देख के आप पति के मांगेंगे। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि लेडीज हैं वो क्या करेंगे, वो सोमनाथ का, वो
भगवान शिव का, सोमनाथ का जो है उनका दाहिना हाथ देखेंगी, और जो आदमी है जिनको पत्नी चाहिए वो लक्ष्मी जी का। मतलब अगर आदमी आदमी वाली शादी करना चाहे या औरत औरत वाली शादी करना चाहे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आदमी औरत से शादी करना है तो उसको लक्ष्मी जी को इस हाथ को देख के अपने शादी के लिए जो मंत्र है वो करने हैं। और जो अगर लेडीज है उसको पति चाहिए तो उसको लॉर्ड सोमनाथ के दाहिने हाथ को देख के पति के लिए करना चाहिए, तो उसको उसकी शादी हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, लेकिन सोमनाथ में तो सिर्फ जो वो उनका हाथ तो कभी दिखा ही नहीं, मतलब ऐसी कोई फोटो। सर सोमनाथ की ऐसी तो कोई फोटो नहीं है, सिर्फ उनका वो है। मन में ध्यान करिए, मन में ध्यान करिए। राजा रवि वर्मा ना हो तो एक फोटो नहीं होती, ठीक है? माइक उसको थोड़ा सा ऑफ करो फिर बताएं हम। जी जी जी। जैसे ये भगवान की फोटो तो 100-200 साल पहले बन गई, और जो ये सब पेंट होके और जैसे इस तरीके की सब चीजों पे आ गई हैं, इन्हीं ने हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया। अब आप लोग खुद देख लो, आप लोग सब देखना, सबके में जैसे जिसको भी पैसे की प्रॉब्लम चल रही होगी, अपने जाके अभी अगर चाहे तो क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, अपने क्लास को छोड़े और जाके देखे उसके लक्ष्मी जी गलत होंगे। अगर सही भी होंगे तो उसे पता ही नहीं है कि लक्ष्मी जी को हमको कहाँ पे देखना, कहाँ पे देख के हमको उनकी पूजा करनी, कहाँ पे जैसे इस तरीके से सब चीजों जैसे। तो ये मतलब बेसिकली 21,000 वाला कंसल्टेशन है, उसमें ये सब जानकारी दी जाती है, स्पेशल वाली पूजा वाली। लेकिन अब आप सब लोग को पता है, वो आप सब लोग को ये जानकारी पता है, और आप लोग इसको दे सकते हैं अपने जातक, अपने क्लाइंट को, अपने जैसे इस तरीके की सब चीजों पर, और इसको अपने घर में यूज कर सकते हैं इन सब जानकारियों को। और इन सब ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पे मैं ये इसलिए बता रहा हूँ इतना डिटेल। जैसे ये क्लास हम अभी अब तक का हम इसमें सारी राशियां पढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ इसलिए डिटेल बता रहे हैं कि ऐसे सोचना है, इस तरीके से सोचना है छोटी छोटी चीजों पे।